कमिटी असतील, लाईव्ह प्रसारण असेल, आमची साऊंड सिस्टीम आणि त्याचबरोबर मंडप डेकोरेशन या सर्वांना तुम्ही इन्व्हाइट केलं त्याबद्दल आम्ही डांगरेश्वर क्रिकेट संघ मोरबे, ग्रामस्थ मंडळ मोरबे आणि बीर एंटरप्राइजेसचे सर्व सन्मान्य माजी उपसरपंच संदीपदादा उलबेकर तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचा आम्ही मनपूर्वक किती आभारी आहोत. शतरक्षक रचना त्वरित करून घ्यायचे बघा. आता मात्र तुम्हाला आम्ही सूचना देतो, जयदुर्गा क्रिकेट संघ, बेलवली क्रिकेट संघ शतरक्षक रचना त्वरित करून घ्यायची आहे. इथे YCC हर्षेली 11 जयदुर्गा मुरबी क्रिकेट संघाची सलामी जोडी मैदानामध्ये दाखल झालेली आहे आणि इथे अंधार होत चाललेला आहे म्हणून जास्त वेल खऱ्या अर्थाने वेल आपल्याकडे कमी आहे. आपण बोलूया रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे. धन्यवाद महागुरु. जमलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. पाहता पाहता ही स्पर्धा मात्र अंतिम टप्प्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. केशरी कपाली गंध तुम्हा आम्हा शिव छत्रपतींचा छंद एक मुखाने गाऊया जगदंब जगदंब जगदंब. छत्रपती शिवरायांना वंदन करून ही स्पर्धा आपण सुरुवात केली मित्रांनो आणि पाहता पाहता ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यामध्ये कोण कार्यक्रम करेक्ट करणार, कारण मालिकावीरसाठी वाटचाल, त्याच्यानंतर या ट्रॉफ्यास तुम्ही पाहता त्याच्याकडे कोण वाटचाल करेल ही आमच्या आयोजकांची यशाची पावती पोहोचली. खऱ्या अर्थानं आज खुश आहेत ते. खऱ्या अर्थानं त्यांचा दमदार आयोजन या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पहली गेंद के ऊपर बाहरी किनारा लगा था लेकिन बढ़िया यहाँ पर गेंद जाती हुई सीधा शॉट पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में. जब तक उठाए फील्ड करे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इस 1 रनों की मदद से शुभम ठाकुर ने अपना खाता खोला और YCC हर्षल 11 जयदुर्गा मुरबी 11 टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन. ओमकार पाटिल, बंटी जोशी, मॉन्टी हमारे होंगे. स्वागत है आपका. मैच का आनंद लेते हुए हमारे भाऊ ठाकुर होंगे, आपका भी स्वागत. मुकेश रोशन, उमेश पुईर खिड़ुकपाड़ा, आपका भी स्वागत है. चलिए यहाँ पर अंपायर लाइन चेक करेंगे. शक की बुनियाद से देखा था वहां पर सर्वेश ठाकुर ने, लेकिन वहां पर सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. गेंदबाज तैयार. इस बार भी वही लाइन लगातार बरकरार रख रहे, मौका नहीं दे पा रहे यहां पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का. और सर्वेश ठाकुर इतनी आसानी से हार मानने वाले तो खिलाड़ी है नहीं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ मैं हिम्मत कहूंगा सूरज सावंत की. दोस्तों बाइकरमैन खिलाड़ी है जो प्रसाद भाई बड़े शेतकरी कामगार पक्ष के दमदार नेतृत्व जिनके द्वारा नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, वहां पर उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी गेंदबाज ने. चलिए इस बार गैप ढूंढने का प्रयास किया था, वहां पर 1 रन तो जरूर पूरा, सिंगल के साथ स्कोर है 2 रन. सन्माननीय रमेश भगत यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून स्पर्धेसाठी इथे स्पोर्ट सायकल पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. रमेश भगत मनपूर्वक आपले स्वागत. रमेश भगत म्हटल्यानंतर धूत पापेश्वर कंपनी, श्री धूत पापेश्वर कंपनीचे ते देखील कर्मचारी आहेत, त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. इस बार मौका बनेगा और यह बल्लेबाज आउट. बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है. अब तक बात करेंगे तो टीम मुरबी को. दुर्गा मुरबी क्रिकेट संघासाठी ते शुभेच्छा आलेल्या आहेत. उमेश भोईर एक आदर्श क्रिकेटर खिडूपाडा, सुजित मात्रे स्वराज स्पोर्ट, त्याचबरोबर कलंबोलीचे ते पॅकर्स आहेत, आशु जाधव कलंबोली आणि यांच्या वतीने संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. उमेश दादा भोईर तुमचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो. खोपकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे या व्यासपीठावर. या स्पोर्टी प्लस मास्टर आहेत मित्रांनो जगदीश खोपकर आणि चंद्रकांत पाटील वाकडी यांचं आगमन झालंय. मला तर वाटतं इको चालक मालक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, यावं आपलं सहर्ष स्वागत. तो चलिए इस बार भी बीट किया. तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर खास करके बेलवली टीम के गेंदबाज ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है. दोस्तों गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार ताली हो जाए. केवल 2 ही रन दिए, एक बड़ी सफलता. स्पर्धेकरता जगदीश खोपकर मोरबी यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत चंद्रकांत पाटील, आमचे परममित्र मेघनाथदादा पाटील, माजी सरपंच वाकडी यांचे ते बंधू आहेत. या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. तो पहले ओवर में केवल 2 ही रन बने हैं. बहुत मुश्किल स्थिति है YCC
हर्षल 11 जय दुर्गा मुरबी टीम की अगर बात करेंगे थोड़ी सी दबाव में है। यहाँ पर कम से कम यहाँ अब आखिरी ओवर में 2 ओवर का फाइनल का मैच है और 2 ओवर में कम से कम यहाँ पर 15 तक जाना जरूरी है इनके लिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस ओवर में कितने रन बना पाएंगे जिस सर्वेश को लगातार बांध कर रखा था। तो चलिए बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की एक और समाप्ति नजर आती हुई। कमाल की गेंदबाजी आज की है स्वप्निल ने, पूरी तरीके से चारों चित किया है सभी बल्लेबाजों को और सर्वेश को मात्र बांध कर रखा यहां पर। इस बार बड़ा शॉट, जरूरत थी कि स्कोरिंग को यहां पर आगे लेकर जाए और सीधा सर्वेश के बल्ले से 6 रन। रखते ये बल्लेबाज और इस बार यहां पर बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। गेंदबाज तैयार, इस बार भी टप्पा पीछे था, बेहतरीन स्ट्रोक सफल हुए और फाइन लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर से खेला सर्वेश के बल्ले से। यह दूसरा मैक्सिमम ही 6 रन। इस वक्त बल्लेबाज सर्वेश के निकले 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरे धीरे यहां पर 20 का टारगेट जो सहजता से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजी जो हो रही है काफी कमाल की। 14 रन, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जिस स्वप्निल ने मेडन ओवर आज फेंका था उसी स्वप्निल के ऊपर अब आक्रमण करते हुए, क्योंकि अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने बांध कर रखा था लेकिन स्वप्निल को ही टारगेट करने का प्रयास। अपील में बिजी थे शायद, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, अपील में ज्यादा व्यस्त रहे थे। वहां पर अगर गेंद रन चुराते तो निश्चित तौर पर वहां पर 1 रन पूरा हो सकता था। चलिए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 14 रन। अच्छा कमबैक, लगातार 2 छक्के आने के बाद गेंदबाज स्वप्निल के माध्यम से मेगा फाइनल। पटाखों की आतिशबाजी देखी दोस्तों डीसीसी मोरबी टीम के खिलाड़ियों की ओर से, क्योंकि वो जानते हैं हमारा आयोजन यशस्वी हो चुका है। बहुत सारी बाधाएं आई थी लेकिन उन बाधाओं को दूर करते हुए आज मात्र डीसीसी मोरबी टीम का यह शानदार आयोजन नजर आता हुआ, चरण चूमता हुआ। फिर से एक बार पीछे खेला इस शॉट को, फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। अठारह रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। आकाश पवार जो जय दुर्गा माता 11 बेलौली टीम के खतरनाक खिलाड़ी है दोस्तों, उसके ऊपर कई सारी निगाहें होंगी अभी इस मैच में। चैंपियन का खिताब यानी कि महागुरु आमदार का खिताब मिलने के बराबर है। देखेंगे इस सरपंच ट्रॉफी में कौन अपनी दहशत पैदा करेगा, क्योंकि ये डांगरनेश्वर मोरबी का आयोजन है दोस्तों, जहां पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक, चमचमाती हुई ट्रॉफीज, फिर स्पोर्ट्स साइकिल, बहुत सारे ऐसे स्कूलर होंगे। कई सारे इनामों की ये टूर्नामेंट आपके सामने नजर आती हुई। यस महागुरु, क्या कहना चाहेंगे, करिए शुरू। हाँ बिल्कुल, मैन ऑफ द सीरीज यानी कि मंत्रिमंडल में वर्णी लगने के बराबर है। देखें कि किसके हिस्से में जाएगा यह मंत्रिमंडल। 16 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा शॉट तो खेला है लेकिन हवा में है काफी देर तक। कैच होगा, ये 6 होगा, सीधा गेंद सीमा रेखा पार। मैक्सिमम हिट 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी। दूसरा ओवर समाप्त, इनिंग समाप्त। रन बने हैं 24, जीतने के लिए 12 गेंदें 25 की जरूरत।
मैदानामध्ये आणि चेंडूची पूर्तता करायची पंचांसाठी. हा लाईट बंद करायचे बघा. आणि संतोष फडके यांना आम्ही ते आमंत्रित करतो. संतोष फडके म्हटल्यानंतर महागुरु नांगी शॉट. तर संतोष फडके यांच्या शुभ हस्ते जगदीश खोपकर यांचा वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं जात आहे. प्रवीण खऱ्या अर्थाने बघा नांगी शॉटची उपमा त्यानं दिली. तो काल होता आणि त्या कालामध्ये खऱ्या अर्थाने एक असा भूतकाळ होऊन गेला की त्यावेळेस मात्र संतोषी वर्णी नेहमी आक्रमक फलंदाजामध्ये करायची. बिलकुल महागुरु कधी वेळ मिळाला थोडा तर नंतर विचारा की नांगी शॉट कसे तुम्ही मारत होते. म्हणजे रिव्हर्स शॉट त्यांचा आहे. तर चंद्रकांत पाटील वाकडी यांचं सन्मानित केलं जाईल. चंद्रकांत दादा या ज्यावेळेस सामना सुरू होईल त्यावेळेस मात्र आम्ही थांबणार आहात. यस रिक्षा चालक मालक संघटनेच्या अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सन्मान करावं. चंद्रकांत आणि बोलणार आहोत रॉकस्टार खेल स्टार ग्रीन सिग्नल पंचांना आम्ही इथे सूचित करतो खेल स्टार्ट असेल. धन्यवाद महागुरु. चलते हैं मैच की तरफ. 12 में 25 रनों की आवश्यकता. अरे हजार असतील धर्म हजार असतील जाती सर्वांना एकच गुंफणारा एकच राजा शिवछत्रपती. शक्ती बुद्धी युक्ती जनसेवेची भक्ती राजा कसा असावा जसा माझा राजा शिवछत्रपती. तो चलते हैं मैदान के अंदर 12 में चाहिए 25 रन. संकेत यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और एक तरफ बल्लेबाज आकाश स्वीप शॉट का बेताज बादशाह कहा जाता है. पहली गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग है. खिलाड़ी गेंद के नीचे कोई गलती नहीं और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट. पहला करारा झटका जयदुर्गा 11 बेलोली टीम को. विजय पाटील या आपला सन्मानित केलं जाईल. विजय पाटील या बघा वेलकम आहे आपल्याकडे या आपला सन्मान केला जाईल. बोलू या सामन्याकडे आपण. तर बजरंग उलवेकर माजी सरपंच मोरबे यांच्या शुभास्ते आपला सन्मान केला जाईल. खेळ स्टार्ट. धन्यवाद महागुरु. पाहुण्यांचा सन्मान ज्यांच्या मुखातून आपण पाहतो मित्रांनो की डबल हिंद केसरी म्हणून आम्ही महागुरु ज्यांना संबोधतो. आज मोरबेगावचे ते खऱ्या अर्थानं मामा आहेत आणि आज जबरदस्त योगदान त्यांचं आहे. हाफ ट्रैकर की बॉल पकड़ लिया इस गेंद को लेकिन खिलाड़ी डीप पॉइंट में मौजूद. क्या कमाल का कैच पकड़ा है. बल्लेबाज होंगे आउट. लगा यहां पर गेंदबाजों के पीछे लगा बल्लेबाजों के पीछे लगा है. लेकिन नितिन एक गाना एक और हो जाए पलसाचा पान नांदा या बेचना. बिल्कुल यहां पर रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 0 है. कोई भी रन अभी तक नहीं आ चुकी है. पूरी तरीके से पीछे ढकेल दिया है पहले पावर प्ले में गेंदबाज संकेत पाटिल ने. क्या दमदार गेंदबाजी. ये अगर आप लेफ्टी बैट्समैन को उतरते हो तो पहले आपको ये करना चाहिए था. आकाश को थोड़ा सा नॉन स्ट्राइक एंड पर रखते तो शायद कुछ गणित और देखने को मिल सकता था. लेकिन चलिए फिर एक बार लेफ्टी का इस्तेमाल यहां पर करते हुए साहिल जो लेग कटर गेंदबाज संकेत के सामने सफल होकर खेलने का प्रयास किया था. कोई रन नहीं अभी तक इस ओवर में. यानी कि रन संख्या की बात करेंगे तो अभी भी 0 है स्कोर कार्ड के ऊपर. खाता नहीं खोला है जेडीएम 11 बेलोली टीम ने. 2 विकेटें गंवाई है. अब जीतने के लिए 25 की आवश्यकता है. 1-2 बड़े छक्के लगाने बहुत जरूरी होंगे. चलिए अंदर की तरफ लाने का प्रयास. अपने ही फॉलो थ्रू में कैच के लिए जरूर गए थे वहां पर संकेत. लेकिन 1 रन वहां पर मिलेगा. 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है. इसी 1 रनों की मदद से जेडीएम 11 बेलोली टीम ने अपना खाता खोला. बल्लेबाज ने भी खाता खोला. रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन. जीतने के लिए 8 गेंदें और 24 रनों की अभी भी जरूरत है. अच्छा क्रिकेट शाम के सत्र में आप देख सकते हैं. ठीक समय हो चुका है लगभग 6:03 का. यानी कि 6:30 बजे यहां पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है. ऑफ स्टंप से शायद बाहर गेंदे. अंपायर सैंडी पालकर इनका इशारा आता हुआ. इट्स अ वाइड बॉल कॉल. वाइड के साथ यहां पर रन संख्या पहुंची है 2 रन. एक हाथ बड़ा छक्का अगर आएगा तो मुकाबले में जय दुर्गा माता 11 बेलोली टीम बिल्कुल कमबैक कर सकती है. लेकिन संकेत के खिलाफ इतने बड़े स्ट्रोक लगाना आसान भी तो है नहीं. लेकिन इस आसान को भी यहां पर दूर करना संकेत ने यहां पर कर दिया है. डेक और डॉट बॉल की समाप्ति. पीछे ढकेल दिया है. जो फाइनल का मुकाबला चाहिए था जैसे दर्शकों को होगा या नहीं वो अंतिम क्षणों में हम जरूर देखेंगे. लेकिन भविष्यवाणी करना यह गलत बात है. ऐसा नहीं कि जेडीएम बेलोली टीम पीछे हटी है. कभी भी वार पलटवार हो सकता है. इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति. ओवर नंबर पहला समाप्त. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अब चाहिए 6 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता.
ये गाने लगते हैं तो महागुरु नाचते हैं, मुझे पता है ये इनका फेवरेट संगीत है दोस्तों, इसीलिए मैंने उनको लगा डीजे को नितिन को बताया तो ये गाना बजाए। चलिए फील्डिंग की रचना तुरंत कीजिए। और आपको पता है संदेश वो और एक गाना है हमारा तम तम का सरा बाया कल रुसलैन गो, ये भी महागुरु को बहुत अच्छा लगा। वल्लभ नाइट में बहुत नाचे थे महागुरु। तो चलते हैं मैदान की तरफ दोस्तों। डबल हिंद केसरी यानी कि कॉमेट्री क्षेत्र के हमारे बकासुर महागुरु जी ने कहा जाता है, जो एक बार चल जाए तो फिर रुकना मुश्किल है। कमाल के यहाँ पर निवेदक है दोस्तों। महागुरूंचं आम्ही कौतुक एवढ्यासाठी करतो की त्यांच्या तालीममध्ये आज टॉपचे 10 समालोचक घडले, युवा समालोचक देखील त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो मित्रांनो। आणि असा रायगड जिल्ह्यातील एकमेव समालोचक की केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर यांनी सन्मानित त्यांना केलंय, म्हणून त्यांच्याकडे 2 डबल हिंद केसरीचा खिताब आम्ही पाहतो। आणि असा एकमेव समालोचक रायगड जिल्ह्यातील, आम्हाला अभिमान आहे महागुरू तुमचा की तुम्ही आमचे गुरु आहात आणि सातत्याने तुम्ही तुमची कामगिरी आणि तुमच्यामुळे खऱ्या अर्थानं आज आम्ही इथवर पोहोचलो। 5 बॉल 21 धावींची गरज, सिर्फ 4 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। रिवर्स के लिए किल्लर बिल्कुल तैनात किया गया था, विकेट का इस्तेमाल नहीं किया वहां पर गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि सर्वेश को बॉलिंग मार्ग पर लाया गया है। शुभम माफ कीजिए, शुभम 5 गेंदों में 5 विकेट लेंगे तो यह कारनामा ही होगा। पहली गेंद के ऊपर क्या विकेट आएगा? जी हां, ये बल्लेबाज होंगे आउट। तर खऱ्या अर्थाने सर्व प्रेक्षकांना आम्ही निश्चित स्वरूपात मी सुद्धा एक महागुरू म्हणून अभिमानाने सांगतो, आज अनेक आमचे समालोचक खऱ्या अर्थाने मग रायगड असो ठाणे असो अनेक दिग्गज समालोचक आम्हाला महागुरू म्हणून आमचा उल्लेख करतात, परंतु त्यामध्ये आमचे रॉकस्टार प्रवीण असतील, आज रोशन, खऱ्या अर्थाने तुम्ही खऱ्या रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील दिग्गज समालोचकामध्ये आज आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर असतील, रोशन पाटील यांचा आवर्जून उल्लेख केला जातो। बरोबर तैयार, अच्छा शॉट, बल्ले के रडार में गेंद आई और सीधा गेंद सीमा रेखा पार। मुकाबला अभी भी बरकरार रखने का प्रयास, शानदार हिट। धन्यवाद डीजे। अब जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में फासला आखिरी 4 गेंदे, 3 गेंदे बची आहे। तर सन्माननीय गोपीनाथ फडके साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांना विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावरती। कॅच यहां पर बिल्कुल छूटा है, यहां पर मौका था विकेट लेने का और ये अगर विकेट लेते तो एक और विकेट जा सकता था। अंतिम गेंदे बची मेरे ख्याल से 2 और जीतने के लिए, 15 रनों की जरूरत। गेंदबाज शुभम तैयार, बड़ा शॉट तो खेला जरूर है, अगर पिछली गेंद के ऊपर नंबर 6 आता तो मुकाबला बना रहता।